किसी भी तरीके से फैसला नहीं दे सकता, जिस कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट रिसीवर को वहां पर जाकर सर्वे करने के आदेश दिए थे। लेकिन फिर भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू होगी तब ये सारी बातें दोबारा शायद निकलकर बाहर आ सकती है। और इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ में के शर्मा होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उसके साथ अजय उपाध्याय होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता, उसके साथ अमित जमी होंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मलूक नगर शामिल होंगे राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से, और उसके साथ साथ शंतनु गुप्ता जो एक लेखक है, एक एनालिस्ट भी है, वो भी इस चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे के शर्मा जी से। यह रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है, सामने आई है ऐसा नहीं कह सकते, कुछ चुनिंदा हिस्से मीडिया में सामने आ चुके हैं। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब इसको लेकर सरकार को क्या करना चाहिए? शर्मा जी। देखिए साहिल जी, ये मीडिया में जैसा मैं भी रिपोर्ट कल से देख रहा हूं, मीडिया के ने सूत्रों के हवाले से कुछ खबरें चलाई हैं। अब वास्तविक चीजें क्या है ये तो बंद लिफाफे पे है और कोर्ट के सामने है। अब मीडिया की रिपोर्ट सही है गलत है मैं इस पर भी नहीं जाना चाहता। जो भी वहां पर ये सही है कि वहां पर सर्वे हुआ है, और जैसा कि वहां के जो कोर्ट कमिश्नर हैं उन्होंने बयान में कहा है कि हम 4 घंटे 5-6 घंटे की वहां सर्वे किए हैं, फोटोग्राफी हुई है, तमाम तरह की चीजें हैं, तथ्य हैं, सबूत हैं जो सम्मिलित किए गए हैं वहां पर कोर्ट के अंदर। अब उसमें जो चीजें बाहर निकल कर आएंगी, जो जब कोर्ट में ये ओपन होगा और इस पर चर्चा होगी तब चीजें बाहर आएंगी। लेकिन इस बात का तो सत्य है कि ये जो संभल का जो विवाद है, इसके सर्वे का निर्णय कोर्ट का है। कोर्ट ने तथ्यों को देखा है तभी उसमें सर्वे का उसने निर्णय किया था, क्योंकि उसके जो पुराने रिकॉर्ड दिखते हैं उसमें स्पष्ट है कि वहां एक हरिहर मंदिर था, उसे जो है डेमोलिश करके या किसी तरह से उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया। यही मामला है। इसमें एक जो वादी पक्ष है, प्रतिवादी पक्ष है, दोनों जो है अदालत के सामने हैं। अदालत का आदेश है, आदेश के अनुसार वहां सर्वे हुआ, सर्वे की रिपोर्ट गई। तो लोगों को अभी से इस पर ये, मैं अभी आपके यहाँ ही बयान देख रहा था, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये जो है पूर्वाग्रह से किया गया है, एक पक्षी है, ऐसा। अरे भाई इतनी खलबलाहट क्यों है? आने दीजिए रिपोर्ट को, रिपोर्ट आने दीजिए। न्यायालय है ना इस देश के, न्यायालय जो है वो न्याय करेंगे। इसमें आपको इतना ज्यादा दर्द होने की क्या? एक बात कहता हूं नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं बस साहिल भाई कि इतनी ज्यादा समाजवादी पार्टी और विपक्षी पार्टियों को तकलीफ क्यों हो गई है वहां पर? अभी 19 तारीख से लेके और 5 दिसंबर तक, 19 नवंबर से 5 दिसंबर तक इनके मुंह में सुबह शाम दोपहर रात सोते जागते संभल 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 किए हुए थे। और 5 दिसंबर के बाद जब वहां पर चीजें निकलने लगी और तथ्य सामने आने लगे, मंदिर जो अतिक्रमण में बाहर निकल के आए, अतिक्रमण हटने के बाद जो वहां पर कुएं निकल के आए, जो तमाम तथ्य आ रहे हैं, इसके बाद समाजवादियों की बोलती बंद हो गई। क्योंकि इनकी बोलती इसलिए बंद हुई कि अब ये संभल का नाम भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि वहां जो खुदाई हो रही है ना साहिल भाई, ये समाजवादी की राजनीतिक कब्र की खुदाई हो रही है। इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी इस पर। ये 27 की चुनाव की तो बात छोड़ दें, अमित जमाई जवाब दीजिए। ढंग से इन्होंने संभल का राजनीतिकरण वोट बैंक के लिए करने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी कह रही है कि एक तरफा रिपोर्ट होगा, जो कोर्ट रिसीवर का रिपोर्ट होगा उस पर भी आपको भरोसा नहीं है। आप पहले से ही कह रहे हैं कि एक तरफा रिपोर्ट होगा। किस आधार पर आपको लगता है कि एक तरफा रिपोर्ट होने जा रहा है? साहिल भाई 3 बातें कहना चाहता हूं। हमारे नेता अखिलेश जी चाहते हैं इस देश में इंटीग्रेशन हो, शांति हो, डेवलपमेंट हो, देश का नाम बहुत हमारा ऊंचा हो। हम आसपास पूरे दुश्मनों से घिरे हुए हैं, और इस देश में अगर कौमी एकता टूटती है, इंटीग्रेशन टूटता है, तो सिर्फ समाजवादी पार्टी का नुकसान नहीं है, देश के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नुकसान है। वो देश दुनिया में जाने जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी को लेकर हमारे डॉक्टर मोहन भागवत कहते हैं सबसे पहले कि देखो जी, अयोध्या तो एक हमारा प्रोजेक्ट था, अब वो पूरा हो गया। कुछ हिंदू हैं वो नेतागिरी करना चाहते हैं, और हम ये नहीं चाहते हैं कि आप मस्जिदों में जाके मंदिरें ढूंढिए, ये बंद होना चाहिए। पिछली बार मैंने कहा था तो हमारे के शर्मा भाई नाराज हो गए थे।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये जो पूरा काम चल रहा है सर्वे का, नया पिटीशन, यहां पिटीशन, वहां पिटीशन, अजमेर में पिटीशन, हमारा जब तक कोई स्टेप हम आगे नहीं लेते हैं, कोई भी देश का कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं करेगा। आपने संभल के मामले में जो भी कार्रवाइयां करी हैं, क्या मस्जिद की कमेटी उसमें शामिल है? क्या वक्फ बोर्ड की जो लीगल कमेटी उसके अंदर शामिल है? क्या हमारा काउंसिल उसके अंदर शामिल है? ये सीधा सीधा मामला है कि देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर चर्चा ना हो। क्या यह बात सही नहीं कि चाइना आज सीना ताने हमारे देश के ऊपर खड़ा है? क्या पाकिस्तान बांग्लादेश में, अमिक भाई मैं उस पर आने वाला हूं, हमारे देश पर ये सारे मुद्दों पर मैं आने वाला हूं। हम इस देश में, पहले सवाल तो इसी बात पर है जमीक भाई, मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि अभी तक कोर्ट रिसीवर की रिपोर्ट ओपन नहीं हुई है, उसकी कुछ बातें बाहर निकल कर आई है। ऐसा क्यों समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये वन साइडेड रिपोर्ट होगी? वन साइडेड का क्या मतलब है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये वन साइडेड रिपोर्ट होगी? देखिए, हमारा ये कहना है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने भारत की संसद में कहा था कि एक जो डीएम था, एक डीएम ने एक जमाने में जो काम किया था, कई दशक हमारे देश को उसका भुगतान करना पड़ा। दोबारा से ये जो कप्तान और डीएम हैं, ये लोग संभल जैसा मॉडल खड़ा करके, अयोध्या जैसा मॉडल खड़ा करके उत्तर प्रदेश को तोड़ना चाहते हैं। सीधी सी बात है। और इस सांप्रदायिक उन्माद की राजनीति के खिलाफ माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, मरहूम ने, उन्होंने टक्कर लिया था। और अखिलेश जी हमारे नेता जो हैं, हम चाहते हैं कि इस देश में हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है वो डब्बे में बंद हो जाए। हम इस देश को एक करना चाहते हैं, हम इस देश को समाजवादी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन अभी भी आप तेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसा आपको क्यों लगता है कि कोर्ट रिसीवर की रिपोर्ट वन साइडेड होगी? ऐसा आपको क्यों लगता है? कोर्ट रिसीवर की रिपोर्ट वन साइडेड होगी, ऐसा आपको क्यों लगता है? सवाल सिंपल है सर। देखिए, आपको ऐसा क्यों लगता है? उसके बाद मुझे शर्मा जी से सवाल पूछूंगा मैं इस पर। देखिए, सिंपल सी बात है। देखिए, ये जो के मोहम्मद बैठे हुए हैं एएसआई के अंदर, ये पूरी बदतमीजी उनकी है कि जितने भी, देखिए, अगर आप हमारे इंडो इस्लामिक आर्ट के उसमें जाएं, भारत में ऐसी सैकड़ों मंदिरें हैं जिसका गोल गुंबद होता है, मेहराबें होती हैं। हिंदू सनातन आर्ट में गोल गुंबद नहीं है, वो इस्लामिक आर्ट का एक्सचेंज है, मिक्सिंग है। अब मुसलमान कहेंगे कि वो जो मंदिर है, जो मस्जिद जैसी लगती है, वो हमारी मस्जिद है, हम उसको क्लेम करेंगे। हम क्लेम करेंगे। मैं जानता हूं कि सर्वे का राइट है। अगर मैं कह दूं के शर्मा भाई का घर मेरा है, तो सर्वे का आदेश हो जाएगा। हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन इससे जो उन्माद पैदा होता है, यह हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। अखिलेश जी इतना ही तो कहना चाहते हैं, पूरा देश समझ रहा है, शर्मा जी को नहीं समझ में आ रहा है। शर्मा जी मैं बताता हूं सर। साहिल जी, एक मिनट, ये एक कागज में आपके सामने रख रहा हूं। ये 3 दिसंबर का संसद के अंदर अखिलेश यादव जी के द्वारा 0 आवर्स में दिया हुआ बयान है पार्लियामेंट में। अब देखिए कैसा ये सौहार्द और भाईचारा बताते हैं। इसमें ये कहते हैं अखिलेश यादव, ये बरबटम है उसकी पार्लियामेंट की, मैं कोई गलत अलग से नहीं जोड़ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, संभल इसलिए जाना जाता था कि वहां पर लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। वहां पर अभी से नहीं बल्कि सदियों पुराना भाईचारा है और लोग हजारों सालों से इसी तरह से रहते आए हैं। अब देखिए क्या झूठ, कैसे इन्होंने वहां झूठ बोला सदन में। वो संभल जिसकी जब हिस्ट्री लिख ली, आपके चैनल ने बकायदा निकाल के दिखाया, 19 दंगे, सैकड़ों हिंदुओं के नरसंहार वहां पर, 19 दंगे जिसमें इनके शासनकाल भी उसमें लागू हैं। वहां पर यह भाईचारा था, हिंदू मारे जाएं, काटे जाएं, यह भाईचारा है समाजवादियों का सर। ये इसको भाईचारा बता रहे और कह रहे हैं शांत जगह थी। 19 दंगे जिसमें होते हैं स्वतंत्रता के बाद। इसके बाद इसी में 5 बार उन्होंने खुदाई खुदाई खुदाई, एक मिनट, मस्जिद की खुदाई की बात इन्होंने सदन में कही। मैं पूछना चाहता हूं साहिल भाई, आप तो सीनियर रिपोर्टर भी हैं और बहुत सीनियर आपका वो भी है चैनल, एक मस्जिद मुझे बताइए जिसकी खुदाई हुई हो, 1 इंच की खुदाई हुई हो किसी मस्जिद की। लेकिन क्योंकि केवल मुसलमानों को भड़काना है, केवल लोगों के अंदर अराजकता पैदा करना। अभी ये साहिल भाई, अमित जमाई जवाब दीजिए। उसी संभल में सैकड़ों परिवार, अमित जमाई जवाब दीजिए। हिंदू परिवार पलायन कर गए, इनके शासन काल में पलायन हुआ, इनके मुलायम सिंह के शासन में पलायन हुआ। वहां पर साहब भाईचारा है, कौमी। अमित जमाई जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे बाकी लोगों के पास भी जाना है। अमित जमाई जल्दी से। साहिल भाई, अरे चुप तो कराइए। जमे जी चुप जी। के शर्मा भाई बोलने नहीं दे रहे हैं मुझे।
क्या पूरा ये देश नहीं जानता है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी बुद्ध और गांधी का उपासक बनती है, देश और दुनिया में भाषण देते हो, शिलान्यास से लेकर बाबरी मस्जिद की शहादत से लेकर पूरे देश में यात्राएं निकालकर जो दंगे की जो बारूद पे आपने पूरे देश को बिठाया था, लालू जी ने जो जेल में बिठाया था वहां पे क्या नाम है बिहार के अंदर, इस दंगों को बनाने वाले कौन लोग थे? बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद की राजनीति जो इस देश में दंगा प्लांट किया। आप तो मास्टरमाइंड हैं। हां, ये बात सही है कि माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने